खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज से जो मैं व्लॉग डाल रही हूँ वो शादी के व्लॉग से जितने भी जो भी आगे मैं जितने भी थोड़े से दिन डाल रही हूँ तो वो शादी के क्लिप्स आज से शुरू होंगी। मतलब ये शादी के पहले दिन का वीडियो है जिसमें सुबह सुबह का है। ये पडले का मैं पैक कर रही थी यहाँ पर। बाकी पूरा पडला तो पैक हो गया था, सिर्फ ये एक छाबड़ी बाकी रही थी जिसके अंदर सब चीज़ें पैक होती है। अब होने को बाहर से भी पैक होकर आ सकता है, लेकिन बहुत सारे सामान लेकर आ गए थे और फिर ये ट्रे वगैरह सब थी तो इन्होंने बोला था कि घर पे कर लेंगे, तो हमने सोचा मैं घर पे कर देती हूँ। तो बाकी सब पोशाक और सब चीज़ें तो पैक हो गई थी पडले की, सिर्फ ये एक चीज़ बाकी रही थी तो मैंने सोचा मैं इसको करके रख देती हूँ। हालांकि फिर मम्मी को दिखाया था तो मम्मी ने बोला नहीं वापस खोलो, फिर वापस करो, तो फिर वापस भी किया था। एनीवेज़ फिर ये सुबह सुबह की छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ऐड करी है, जितनी मैं ले पाई मैं उतनी मैं आपको वहाँ पर दिखा दे रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता था और फिर वीडियो शूट करने वाला भी कोई नहीं था। और देखें ऐसे सब अपने अपने काम कर रहे थे, हर कोई काम कर ही रहा था बस, क्योंकि जस्ट मैं बिकॉज़ वीडियो शूट कर रही हूँ तो मेरा काम तो दिख रहा है, बाकी किसी का दिख नहीं रहा है, लेकिन सब अपने अपने काम ही कर रहे थे। पर मैं झाड़ू पोछे के इसलिए करती हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे से वो पंचायत वाला काम नहीं होता कि हाँ मुझे इस चीज़ को याद रखना है। अभी जैसे किसी को कोई चीज़ देनी लेनी है तो वो याद रखनी पड़ेगी, फिर मैं भूल जाती हूँ तो मुझे ऐसा होता है डांट पड़ेगी। इससे अच्छा झाड़ू पोछे करो, घर के काम कर दो, कम से कम कोई चीज़ याद नहीं रखनी पड़ेगी। एनीवेज़ फिर भी और मैं जीजा नहा के और कोई दूसरे काम कर रहे थे और मम्मी कह रहा सब काम ही कर रहे थे, भाभी सा और कोई आए नहीं थे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछे कर रही थी। फिर ये ऊपर लास्ट के छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे ये पर्दा बहुत ज़्यादा बड़ा था तो नीचे से थोड़ा सा, यहाँ सिलाई मशीन नहीं थी अदरवाइज़ उससे टाँका लगाते, लेकिन ऐसे यहाँ पे नॉर्मली मैंने फिर हाथ से ही टाँका लगाया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था। फिर यहाँ पे ये शाम को मतलब ऑलमोस्ट रात को भाभी सा और भाई साहब आए थे और चंदू आया था। इसकी तो मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी पूरी शादी में, इसको ऐसे था कि इंजेक्शन लगा रहे थे फिर दवाइयाँ दे रहे थे, तब तो ये खड़ा रह रहा था, अदरवाइज़ फिर से इसको तबीयत ख़राब हो जा रही थी। पूरी शादी में इसकी ऐसी तबीयत ख़राब रही थी। ये मेरे छोटे वाले जो बड़ी मम्मी हैं, बड़ी मम्मी बड़े पापा, उनके सबसे बड़े बेटे हैं और भाभी सा हैं। मतलब मैं इसमें जितना भी ये पीले चावल का व्लॉग है तो इसके अंदर जितने भी लोगों ने फ़ोटो खिंचाई है जो हम लोग सारे घर वाले हैं, कुछ लोग बस मिसिंग है तो उनकी नहीं, बाकी मैं सबसे आपको मिलवा दूँगी एक परिवार में कौन कौन है यहाँ पर। फिर ये दूसरे दिन पीले चावल की है सुबह, क्योंकि जल्दी में पीले चावल थे ऑलमोस्ट 8 बजे, तो हम यहाँ पर सब लोग उठ गए थे, नहा लिए थे। ये जो चावल होते हैं पीले, मतलब जो नॉर्मल चावल होते हैं अच्छे चावल, उनको लाकर उनको देखना पड़ता है क्योंकि टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए जितना भी पीले चावल में यूज़ होगा। तो यहाँ पर सब अपने अपने हिसाब से चेक कर रहे थे, तो पहले एक दो ने देख भी लिए थे, फिर यहाँ पे मैं भी देख रही थी। और मतलब जिसको जो मिल जाते टूटे हुए चावल निकाल दो, तो ऐसे था कि टूटे हुए चावल यूज़ नहीं होते पीले चावल में। फिर यहाँ पर कोई गेस्ट आया था तो ये बस, और छोटे-छोटे क्लिप्स है जितने लोग आ गए थे, कुछ लोग नहीं भी आए थे, 1-2 जीजा और नहीं आए थे, तो ये सब वहाँ की क्लिप है जो जितने भी पीले चावल की जो सुबह की हो रही है। मैं सब चीज़ें बस वही चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। फिर ये भाई भी उसी दिन आया था जिस दिन पीले चावल थे, उस दिन सुबह आया था क्योंकि रात तक इसके दुकान का काम चल रहा था और उसके कुछ कपड़े वगैरह नहीं बन के आए थे, तो फिर ये आए थे। तो यहाँ पर सामने लेने की रस्म होती है तो मैंने ऑलरेडी बताई है हालांकि, लेकिन ये सामने लिया जाता है, फिर उसके बाद में जो गीत गाए जाते हैं और फिर आते हैं घर में। और पीले चावल आज हैं और बान भी आज ही होता है, मतलब इसका मुहूर्त आज का ही निकला था, पीले चावल का सुबह का और बान का शाम का। तो इसमें अगर ब्लॉग में कवर हुआ तो मैं इसमें कवर कर दूँगी, अदरवाइज़ बान के फिर मैं दूसरी ब्लॉग लेकर आऊँगी क्योंकि इसी के फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी।
पता हाँ लुकड़ी का ठीक डब्बा है पिंक वाली मामा। यार वो गाय ने बाइक गाय ने छोटी छोटी यहाँ पापा जी इसका साफ़ा सेट कर रहे थे। मतलब मेरे भाई ने बाद में साफ़े सीखे थे। सबसे पहले मेरे पापा जी मतलब पापा जी को आते थे पहले। मतलब जब भाई नहीं सीखे थे उससे पहले कहीं भी शादी होती तो पापा जी बांधते थे। जब भी आसपास में या घर में कोई शादी होती तो उनको बहुत अच्छे साफ़े बांधने आते। लेकिन अब ये सीख गया तो इसको ज़्यादा अच्छे आने लगे हैं। तो यहाँ पर यही पहले पापा जी के सिर पे बांधा था, फिर उन्होंने उसके सेट किया था, फिर ये विनायक जी के बांध रहा था। यहाँ पीले चावलों के लिए पूजा हो रही थी। मतलब बाहर के साइड में होते हैं हमारे, जहाँ पे पूरे रावड़े और परिवार के जो बैठते हैं सारे, यहाँ पहले पूजा होती है। उसके बाद में पीले चावल जिसके बनड़े की होती है वो होती है यहाँ। जब पीले चावल की पूजा हो जाती है तो पीले चावल पहले मंदिर में लेकर जाते हैं। तो जो पे आए थे वो मंदिर में जाकर आए थे। फिर ये हमारे घर के जो देवता हैं उनको यहाँ चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में सबको दिखाए जाते हैं कि कैसा कलर चढ़ा है। फिर जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे, लेडीज़ और बाहर जितने भी आदमी होते हैं, सबको वो पीले चावल दिखाए जाते हैं, सबको हाथ लगवाए जाते हैं और उसके बाद में उनको मंदिर में रखा जाता है। तो ये मेरे पूरे परिवार और जितना रावड़ा है हमारा, मेरी जितने भी काकू सा, बाबू सा और बड़े पापा, सब यहाँ पर थे। फिर वो होने के बाद में फिर बनड़े की पूजा करवाई जाती है। केक सा को बटन जार बना फिर पूजा होने के बाद में आरता किया जाता है, जो बड़ी बहन या आपकी जो भी बहन है वो करती हैं। तो यहाँ पर जीजा कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है तुमने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी लोग जज कर लेते हैं। कोई बात नहीं, जीजा कर लेते हैं तो भी एक ही चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ में पहले उनका राइट है। अगर कोई सूट्स वगैरह भी होते हैं या कोई भी चीज़ पसंद करनी होती है, मैं पहले यही बोलती हूँ कि आप पहले जीजा को पसंद करवाओ, फिर मैं करूँगी। और वो बड़ी भी हैं तो सबसे पहले हक तो उनका ही रहता है। तो एनीवेज़ यहाँ ये पूजा करी थी, फिर इसका नीव किया जाता है।
मम्मी की हो। फिर जब पीले चावल की यहाँ पूजा वगैरह इनके प्रोसीजर जितना भी होता है वो सब पूरा हो जाता है, तो फिर यहाँ ये देखें पापा जी सबको पीले चावल के हाथ लगवा रहे हैं। जितने भी पीले चावल होते हैं सब उनके हाथ लगा के देखते हैं, जितना भी कलर होता है कि कैसे कलर आया है, कैसे पीले चावल हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये रस्में होती है। और वो देवताओं के धूप लगा के यहाँ पे जितने लोग होते हैं सबके धूप लगाते हैं, और पंडित जी सबके यहाँ टीका निकालते हैं कि जो जो आप पीले चावल में आए उन सबकी टीका निकाला जाता है और वो धूप लगाता है तो उसको नेक दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा ही या ज़्यादा ही देना होता है, आप 10 20 50 100 आपकी जितनी फुर्सत होती है उतने दो। तो ये रस्में बनी हुई होती है कि आपने शादी करने जा रहे हो तो उसका आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पर ये उसका आशीर्वाद ले रहे थे, पहले देवताओं के लेकर आ गए थे और फिर यहाँ पर लेगा, उसके बाद में अंदर जाएगा, फिर सारी लेडीज़ से आशीर्वाद ले लेगा। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए गए थे, मतलब मैंने रिकॉर्ड भी करे हैं, लेकिन अगर मैं एक व्लॉग में डालती हूँ तो वो 6-6 5-5 मिनट के जो गीत है वो है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट होगा या गीत सुनने में या फिर याद करने में या फिर जानने में, तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। अदरवाइज़ फिर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते तो मैंने अपलोड नहीं करे। पर बहुत मुझे गीत पर्सनली बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं जब सब लोग गाते हैं तो। और मुझे गाँव की शादी इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर गीत गा रही थी सारी लेडीज़ और फिर यहाँ पर ये सब धोख देते हैं, तो ये फिर इनको वापस नेक दिया जाता है। तो ये सारा यहाँ पर हो रहा था, तो मैं उसी की क्लिप्स आपको दिखा दे रही हूँ। जितना छोटे-छोटे जितना मैं ले पाई हूँ वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। बड़ी मम्मी गुड़ ले दो ना, गुड़ ला फिर ये बाकी आगे जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स है, जितनी भी परिवार की और फैमिली की जितनी फ़ोटोग्राफ्स है, तो मैं वो सब चीज़ें ऐड कर दे रही हूँ यहाँ पर। ये बाहर पहले जितने भी लोग बैठे थे सब ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। फिर यहाँ पे ये सब लोग जा रहे थे, जो गीत गा रहे थे सब लोग वापस घर जा रहे थे। और फिर उसके बाद में सब घर वालों ने, जितनी भी फैमिली वालों ने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी। देखिए मेमोरीज़ यही होती है, आप भले कर हो जाता फंक्शन, फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लेते तो चलो हो गया, सबकी बस याद में रहा, लेकिन अभी मेमोरीज़ रहेगी फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे तो यहाँ पर ये पूजा वगैरह हो गई थी। फिर ये जो बाहर पूजा होती है ये यहाँ पर रखी जाती है, जहाँ पे आपकी पूरी शादी की पूजा होगी। मतलब ये माया का कमरा बोला जाता है इसको, माया का रूम। तो यहाँ पे हमारा गरबा बना है जो गणेश जी लिखा हुआ है साइड में, वहाँ पे सारी पूजा होगी। और वो मेरे भाई साहब थे, सबसे बड़े भाई साहब हमारे परिवार में। और फिर बस कुछ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने ऐसे ली थी। ये बोल रहा था कि चेंज कर लेता हूँ, मैंने बोला कुछ कुछ फ़ोटोज़ ले लेने दो, मैं फिर वीडियोज़ में क्या डालूँगी। तो गाइस एनीवेज़ फिर ये मेरे बड़े पापा हैं, मतलब हमारे ख़ानदान जो हमारा परिवार है, ख़ानदान मतलब उनमें सबसे बड़े पापा है और ये बड़ी मम्मी है। और इनके जो भाई साहब और जीजा है वो आए नहीं थे, तो ये इनको सामने ले रहे थे जीजा। फिर यहाँ से देखें ये मेरे पूरे परिवार की फ़ोटोज़ है जो मैं आपको से शेयर कर रही हूँ, सबको बता दे रही हूँ, सो दैट आपको मेरी फैमिली से मिलना भी हो जाएगा। ये मेरी बड़ी मम्मी है सबसे बड़े, उनके 2 बेटे हैं, एक ये भाई साहब और एक भाई साहब आए नहीं थे अभी, और ये जीजा हैं। तो इनके 3 बेटे बेटी हैं। ये मेरे छोटे बड़े पापा और बड़ी मम्मी है, इनके भी 2 बेटे और एक बेटी। जीजा आए नहीं थे और ये दोनों भाई साहब हैं, और एक भाई साहब की वाइफ आई नहीं थी, एक ये भाभी से आए थे। तो और ये मम्मी पापा और हम लोग 4, ये तो इनको तो आप हमेशा मिलते ही हो मेरे व्लॉग में, तो आप जानती हो हम लोग 6 लोग थे, अभी 9 लोग हो गए। फिर चंदू की शादी हो जाएगी तो हम लोग 10 लोग हो जाएंगे। तो ये हमारी छोटी सी फैमिली है। पापा जी तो चले गए थे, किसी ने बुलाया था उनको, कोई गेस्ट आया था तो उनके पास, और हम लोगों ने फिर यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी। और बुआ सा और उनकी डॉटर आए नहीं थे और वो लेट आएंगे, मतलब 1-2 दिन बाद में आएंगे। ये बच्चे हैं, एक दोनों भाई साहब के और एक जीजा का है। और ये सारे हमारी फैमिली फ़ोटोज़ है, जितने लोग हम घर में हैं सब ने फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे खिंचवाई थी। दादी सा और
मतलब छोटे-छोटे जो क्लिप्स वगैरह हैं जितनी मैं ऐड कर पाई हूँ, ये जीजा हम और एक और जीजा हैं जो आए नहीं थे, एक बुआसा की लड़की है वो भी नहीं आए थे, मतलब वो लेट आएंगे। और मतलब बीच वाले जो बड़े पापा है उनके बेटी नहीं आए थे, और ये बड़ी मम्मी के मतलब ऐसे हैं कि बड़े पापा के ये जैसे भाई साहब हैं और ये भाभी सा हैं, ये सारे ऐसे मतलब सबसे पहले बड़े पापा हैं, उनके भी 2 बेटे 1 बेटी हैं, बीच वालों के भी 2 बेटे 1 बेटी, और हम लोग 2 बेटी और 2 बेटे हैं ऐसे। तो जो बड़े वाले हैं उनके यहाँ पे अभी भाई साहब नहीं आए थे, और जो छोटे वाले उनके यहाँ से अभी जीजा नहीं आए थे, और बुआ सा और उनकी बेटी भी नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था वो 1-2 दिन बाद में आएंगे, तो या फिर शाम तक आएंगे। तो जीजा बुआ सा तो शाम तक आ जाएंगे, और तो मैं उनसे भी आपको मिलवा दूँगी। बाकी जो लोग आएंगे मैं सबकी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे ऐड कर दूँगी जितनी मैं ले पाई हूँ। देखें क्योंकि आप शादी में भाग दौड़ होती है, तो या तो आपके कोई रिकॉर्ड करने वाला तो वो कर देते हैं, अदरवाइज़ फिर मैं खुद करती हूँ, तो मैं फिर जितना काम करके ले पाई थी मैं उतना सब लेकर आई हूँ। तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और ये मेरे परिवार की जितनी भी लेडीज़ हैं वो हैं सारे, तो हम लोगों ने यहाँ सब ने बहुत मस्ती की। देखें शादी में आप बड़ा परिवार जैसे किस लिए होता है, बस इसीलिए आज के ऐसे अच्छा लगता है कि सब लोग साथ में होते हैं, सब लोग हंसी मजाक करते हैं। हाँ, नाराज़ भी बहुत लोग होते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं, पर फिर मनाना भी हो जाता है, तो ऐसे करके आप अच्छा लगता है पूरी जॉइंट फैमिली। और हमारे घर में बेशक देखें सब लोग होते हैं तो बातें तो हर जगह बनती है कि इनके घर में ऐसे होता है या ये वो, बहुत सारे लोग जब रहोगे तो आप छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। और लेकिन अभी भी हम सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब जगह ये एक ही घर है जिसमें सब लोग रह रहे हैं हम लोग। और बाकी तो देखिए नौकरी के हिसाब से सब लोग बाहर कमाते खाते हैं, सब अपने अपने कमा रहे खा रहे हैं, लेकिन स्टिल सब लोग साथ में रह रहे हैं। कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी ओकेज़न होता है, कोई भी शादी होती है, तो सब साथ में होते हैं, तो परिवार अच्छा लगता है। और बाकी देखिए सब जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहता है, अदरवाइज़ सारे सुख ही सुख मिलेंगे, तो दुख की या सुख की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। एनीवेज़ यहाँ पर फिर सब ने फ़ोटोशूट वगैरह कराया, और हमने तो बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची थी, लेकिन फिर थोड़ा सा लेट भी हो रहा था क्योंकि फिर शाम को बांध था और बांध की तैयारी भी करते हैं। अब ऐसे हमारे यहाँ बिंदोरी नहीं निकाली जाती, मतलब पहले निकालते थे पर फिर बंद कर दी थी। अभी सिर्फ छोटी सी बिंदोरी निकाली जाती है, मतलब जैसे ब्राह्मण बिंदोरी होती है वो। तो हम लोग वहाँ जाते हैं ब्राह्मण के यहाँ पे घर पे, फिर वहाँ पे ये खाना वाना खाते, फिर वहाँ से पैदल चल के घोड़ी पे आते, तो बस वो बिंदोरी होती है, तो बड़ी बिंदोरी नहीं निकाली जाती। तो यहाँ पर तो ये पीले चावल का व्लॉग था जो मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अपनी तरह से सब कुछ ट्राई किया कि मैं सब कुछ कवर करके आपको दिखा पाऊँ। ये सारे भाभी साहब हैं मेरे, और ये मेरा जो व्लॉग था वो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट भी कीजिए। फिर ये ड्रेस वगैरह चेंज कर दी, फिर हम शाम की झाड़ू निकाल रही थी। अब ऐसा नहीं है देखें कि मैं दिखा रही हूँ तो मैं और कोई काम नहीं करा, सब अपने अपने काम कर रहे थे। देखो भाभी सा और भी अपनी दूसरी जगह झाड़ू निकाल रहे थे, क्योंकि बाहर की साइड में बहुत सारा कचरा हो गया था। एक भाभी सा की तबीयत ख़राब थी, और एक भाभी सा की जो गुड़िया है बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो रहती नहीं किसी के पास। और ठीक है, तो फिर यहाँ पे और जीजा भी कोई दूसरा काम कर रहे थे, मम्मी और सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। बस क्योंकि मुझे अपने ब्लॉग शूट करने थे, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स जो मैं खुद ले पाई थी मैं बस वही लेकर दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये शाम को ऑलमोस्ट 2-3 बजे झाड़ू निकाल रहे थे, क्योंकि शाम का 5 बजे का या 4 साढ़े 4 बजे का बांध का था। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी हो गई थी, तो यहाँ पर फिर झाड़ू निकाल के फिर से दरी बिछानी थी, और बस यही सारी छोटी मोटी चीज़ें। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।